अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग सालिया सीज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं यहाँ पे बना रही थी पीच स्मूदी विद चिया सीड, नो साल्ट नो शुगर। और मैंने कहा चलें आपके साथ थोड़ी गपशप भी हो जाए और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आजकल ना मैं अक्सर लोगों को सुनती हूँ कि हर दूसरा बंदा कह रहा होता है कि भलाई का तो अब दौर ही नहीं है, अब ज़माना नहीं है भलाई का। आप किसी के साथ जितना मर्ज़ी अच्छा कर दो, किसी का कितना भी ख्याल रख लो, लेकिन रिटर्न में कोई आपका इतना ख्याल नहीं रखता, रिटर्न में आपको बुरा ही मिलता है। तो मैं सोचती हूँ कि भलाई का ज़माना तो पहले भी था, आज भी है और आने वाले वक्तों में भी रहेगा। लेकिन हमने जो तवक्कुआत है ना वो अपनी गलत जगह लगाना शुरू कर दी हैं। यानी कि हम किसी की खिदमत, किसी की मदद, किसी का अच्छा तब तक नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह चाहता है तो हम किसी की मदद करते हैं, अल्लाह चाहता है तो हम किसी के साथ अच्छा करते हैं, अदरवाइज़ हम कुछ नहीं कर सकते। हम सबब बनते हैं उसकी मदद का, और वो हमें सबब बनाता है, वो हमें इस काबिल समझता है कि हम किसी की मदद कर सके। अगर वो ना चाहे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो हमें तो हुक्म भी ये है कि अगर हम किसी की मदद करें, किसी की खिदमत करें तो अल्लाह की रज़ा के लिए करें, अदरवाइज़ हमें किसी से कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ नहीं करते। हम अगर किसी के साथ अच्छे से पेश आते हैं, किसी की कोई मदद करते हैं, किसी की कोई खिदमत करते हैं, किसी के बुरे वक्त में जब उसके काम आते हैं, तो हम उम्मीद जो है ना उस सामने वाले इंसान की, जिसकी हमने कोई मदद की होती है ना, उसी से लगा लेते हैं। हम सोचते हैं कि अब अगर हम पे कोई मुश्किल आएगी ना तो यही सबब बनेगा, यही हमें उस मुश्किल से निकालेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। और इस उम्मीद की सज़ा तो हमें मिलेगी। अब वो सामने वाला इंसान हमारी मदद कैसे करेगा? हमें तो उससे उम्मीद रखनी नहीं चाहिए थी, हमें तो अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए थी। अगर उसमें इतनी काबिलियत होगी भी कि वो हमारी मदद कर सके ना, तो उसे हुक्म ही नहीं है हमारी मदद करने का, हमारी वो मदद नहीं करेगा। क्योंकि अगर उसने हमारी मदद कर दी ना, अगर तो हमारी अटेंशन जो है वो पॉजिटिव हो ना, कि हम उसके साथ कुछ अच्छा करें, और उस बस वो कहते हैं ना भलाई कर और कुएं में डाल, हमने वो वाला काम तो किया ही नहीं ना। हमने तो उम्मीद रखी ना, और उसी से रखी, उस इंसान से रखी। तो अगर वो इस काबिल भी होगा ना कि हमारी किसी बुरे वक्त में मदद कर सकता हो, तो वो नहीं करेगा। क्योंकि हमारा जो ईमान है ना वो अल्लाह पे ही है, तो वही हमारी मदद कर सकता है। अल्लाह का हुक्म होगा तो बेशक वो हमारी मदद करेगा, हमें हमारे मुश्किल में हमारे काम आएगा। लेकिन आजकल हमने क्या किया हुआ है, मैंने बहुत सारे रिश्तों को इसी तरह देखा है कि एक दूसरे के साथ ना उनकी यही लड़ाई है कि मैंने इस टाइम पे इसका ये साथ दिया, मैंने इस टाइम पे इसको इस तरह प्रोटेक्ट किया, इसकी इतनी केयर की, ये किया वो किया, तो रिटर्न में ये जो है ये तो वैसे बिल्कुल भी नहीं कर रही या कर रहा। आप रिटर्न ही गलत जगह से डिमांड कर रहे हो, वो चाहते हुए भी आपकी शायद मदद ना कर पाए। बात इतनी सी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप किसी की मदद करते हो या किसी के काम आते हो, तो आपको इसी चीज़ में सुकून तलाश कर लेना चाहिए कि आपको इस काबिल समझा गया, आपको इतना अता किया गया कि आप किसी की मदद कर सको, किसी के काम आ सको। और जिस टाइम आपने किसी की खिदमत की है ना या मदद की है, तो अल्लाह ने आपको इतना अता किया है कि आप किसी की खिदमत कर सको, किसी की मदद कर सको। लेकिन आपने जब उम्मीद लगाई ना, तो सामने वाले को वहीं पे रोक दिया गया रिटर्न में आपकी खिदमत करने से। उम्मीद तो लगानी नहीं है, और जब आप उम्मीद लगाएंगे किसी की भलाई करके, तो फिर आपको सज़ा तो मिलेगी, तो चाह के भी फिर सामने वाला आपकी मदद नहीं करेगा। तो रिश्तों को इस नाप तोल से बचा के रखें, दरगुजर करें। अगर आप इस काबिल हैं कि किसी के काम आ सकते हैं, तो अपनी नीयत अच्छी रखें और उसकी मदद करें, और सामने वाले से उम्मीद ना रखें। आपको इसका सिला जो है वो अल्लाह ही देगा। इन बातों को आपके साथ शेयर करते हुए मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या याद आया, और मैंने कहा चलें क्यों ना आपके साथ वो भी शेयर कर दूं। तो एक बूढ़ा आदमी होता है, वो एक जगह जाके बैठता होता है, और उसके सामने एक मैदान होता है जिसमें एक बच्चा फुटबॉल खेलता होता है, बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता होता है। उसके जूते बहुत ज़्यादा टूटे होते हैं। वो रोज़ बूढ़ा आदमी आता है और उस बच्चे को देखता है, और वो अपने टूटे हुए जूतों के साथ फुटबॉल खेलता है। तो एक दिन आता है और वो बूढ़ा इंसान मार्केट जाता है और उसके लिए नए शूज़ खरीदता है, और आता है और आके बच्चे को वो शूज़ जो है ना गिफ्ट करता है। तो जब बच्चा वो शूज़ देखता है इतना खुश होता है, उसकी जो एक्साइटमेंट होती है, उसकी खुशी होती है ना, उसका कोई जगह ही नहीं होती कि वो उस अपनी खुशी को बयान कर सके। वो इतना खुश होता है, और बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या आप अल्लाह के दोस्त हैं? वो बूढ़ा आदमी ना उसके इस सवाल का ना जायज़ा ले ही रहा होता है। तो वो बच्चा आगे से कहता है कि मैंने कल रात को अल्लाह से कहा था कि अल्लाह मियाँ प्लीज़ मुझे नए जूते दे दो, और मैंने बड़े यकीन से अल्लाह से कहा था कि मुझे कल ना नए जूते दे देना। तो आप अल्लाह तो नहीं हो सकते, आप उनके दोस्त ही हो सकते हैं जो मेरे लिए जूते लेके आए हैं। तो क्या है कि जब आप किसी को दे रहे होते हैं ना, किसी की मदद कर रहे होते हैं, तो आप खुद
उसका सबब नहीं बनते, आपको बनाया जाता है। आप सबब ना, आपको बनाया जाता है तो आप किसी की मदद करते हो। अदरवाइज़ आप ये सोचें कि हम में इतनी हिम्मत है, हम खुद से कर रहे हैं, तो हम खुद से कुछ नहीं कर रहे होते। खैर यहाँ पे मैं अपने रूटीन के काम कर रही थी और ये जो काम है ना अल्हम्दुलिल्लाह आपको ऐसा मसरूफ़ रखते हैं ना, ख़त्म नहीं होते। रेस्ट का टाइम आपने खुद अपने लिए अरेंज करना है। अगर आप ये सोचें कि इस काम के बाद मैं रेस्ट करूँगी तो ऐसा नहीं हो सकता। और छोटे छोटे बच्चों वाले घर में तो मैं कहती हूँ काम ख़त्म ही नहीं होते ना। आपने घर को भी देखना है, आपने किचन को भी संभालना है और इसके अलावा घर को अरेंज भी करना है। बच्चों ने जो मैस किया हुआ है उसको भी आपने टाइडी अप करना है और बच्चों को भी अटेंशन चाहिए, उनको फुल आपने अटेंशन भी देनी है। उनके साथ आपने खेलना भी है, बातें भी करनी है, स्टोरीज़ भी सुनानी है और इसके साथ साथ घर के काम भी चलने हैं। और मैं फिर छोटी छोटी वीडियोस भी साथ साथ रिकॉर्ड करती रहती हूँ कि अगर मेरे माइंड में कोई भी बात आती है जो मुझे लगे कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है तो उसके लिए वीडियो होनी चाहिए जिस पे मैं वॉइस ओवर कर सकूँ। तो फिर मैं जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं फिर छोटी सी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ जितना पॉसिबल हो सके। जो पोर्शन मैं रूटीन का अपने घर में जो एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं उसका अगर मैं रिकॉर्ड कर सकूँ और मुझे फ़ील हो कि मैं इसे रिकॉर्ड करना चाहिए तो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ और दैन फिर मैं उसकी वॉइस ओवर करती हूँ और आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चैनल को आपने विज़िट ज़रूर करना है। अगर आप चैनल को विज़िट करते हैं तो दैन अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।